हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपकी नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जी होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, काफ़ी अच्छी एनर्जी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस एनर्जी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन वाली एनर्जी लग रही है। एंड आई ऑल्सो फील कि काफ़ी लोगों के लिए जो यहाँ पे सिंगल हैं, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आपकी इस पर्सन से शादी होने वाली है एंड प्रॉब्ली एक ऐसे पर्सन होंगे जैसे आप हमेशा से चाहते थे। मेष राशि। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वृषभ राशि, कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपकी खुद की कैपेबिलिटीज़ को लेके है, आपकी खुद की पावर्स को लेके है, आप अंदर से कितने ज़्यादा पावरफुल हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सीरियल देख रही थी जिसमें पार्वती माता, नॉट माता सती, पार्वती माता को सपना आता है काली माता का एंड पार्वती माता इधर उधर देख रही होती है कि काली माता है कौन। बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि वही है जो काली माता है। तो वैसे ही कुछ एक ऐसी पावर, कुछ एक ऐसी आपकी जो बहुत अच्छी खूबी है, आपका जो हिडन टैलेंट है, कोई स्पिरिचुअल पावर हो सकती है जिसको लेके आपको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होने वाला है अपने बारे में। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ कॉइन्स। जेमिनी के लिए आई वुड से कि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे कुछ मेहनत की कमाई दिखाई दे रही है। ओके, आपने किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, बहुत ज़्यादा लेबर वर्क किया है एंड नॉट नेसेसरली लेबर वर्क इन द सेंस कि खून पसीना एक कर देना, ठीक है, बहुत एफर्ट्स डालना। अब चाहे वो अपने आप को सुधारने का हो, अपने आप को इम्प्रूव करने का हो, अपने किसी करियर में हो, कोई भी चीज़ हो, तो उस चीज़ का आपको पहला रिवॉर्ड अब मिलता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि। वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। कैंसेरियंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सो कर्क राशि, आई डू सेंस कि कहीं ना कहीं आप एकदम रेडी हो, ठीक है, आप एकदम घोड़े पे सवार हो, आप रेडी हो। घोड़ा यहाँ पे मीन्स योर विल पावर, ठीक है, आपके अंदर पूरी विलिंगनेस है, आपकी विल पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपने कुछ ठान लिया, आपने कोई अपना गोल देख लिया तो आप उसको पूरा करने में एकदम अच्छे से लगे हुए हो। बस एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा अंधे हो जाते हैं गोल में, तो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती है जो हम अनदेखी कर देते हैं, जिसको हमें देख लेना चाहिए था। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेट्स सी कि सिंह राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ कप्स। सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं, आई डू सेंस कि कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता हुआ दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और वो तब है क्योंकि आप कहीं ना कहीं पहले इतने रिसेप्टिव नहीं थे कि आप प्यार को रिसीव कर सको। एक सेल्फ एस्टीम की कहीं ना कहीं कमी थी। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जिस पर्सन की सेल्फ एस्टीम कम होगी ना, वहाँ पे दो ही सिनारियोज होते हैं। या तो ऐसा होता है कि आप उस पर्सन को कितना प्यार कर लो वो कम नहीं रहता, या ऐसा होता है कि वो प्यार को लेके एकदम ब्लॉक्ड रहता है वो पर्सन। सो यहाँ पे आपकी सेल्फ एस्टीम में कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है, कोई चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से आपको आसपास से बहुत अच्छा हेल्दी वे में सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एम्परर। वर्गो की अगर मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं आपकी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है, ठीक है, एक हेल्दी तरीके से एक ईगो डेवलप होती हुई दिख रही है। नॉट फॉल्स ईगो, बट एक आइडेंटिटी जो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। आपके आने वाले टाइम में जो ओपिनियंस होंगे वो काफ़ी शार्प होते हुए दिख रहे हैं। कोई एक आपका ऐसा कार्मिक पैटर्न चल रहा था, कोई आपके कुछ ऐसे छोटे छोटे कर्मास थे जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक ब्लॉक बन रहे थे। अब वो जो कर्मास हैं वो क्लीन आउट होते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ कॉइन्स। लिब्रा के लिए आई डू सेंस कि कहीं ना कहीं आप, ऐसा लग रहा है कि जैसे जिस भी चीज़ में आप अपना टाइम एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डाल रहे हो, वहाँ से ही आप हर्ट हो रहे हो, वहीं से ही आप डिसअपॉइंटेड होके वापस आ रहे हो। ओके, तो ये चीज़ आपको काफ़ी डिसअपॉइंट कर सकती है कि अपने अपनों को धोखा देते हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही है। बट एट द सेम टाइम, और ये मेरे को लग रहा है कि कुछ टाइम से ये लिब्रा की एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि अब आपको अपने दिमाग को ज़्यादा यूज़ करना है। आपको लेबर वर्क पे, हार्ड वर्क पे फोकस इतना नहीं करना जितना ज़्यादा आपको अपने स्मार्ट वर्क पे फोकस करने की नीड है लिब्रा। लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ द सन।
स्कॉर्पियो की अगर मैं बात करूँ, सो आई डू सेंस दैट यू आर समहाउ प्रिपेयर्ड, ठीक है। जो भी कोई एक ऐसी जर्नी, अब वो आपकी पढ़ाई को लेके हो या किसी भी सिचुएशन को लेके हो जहाँ पे शायद से इतनी ज़्यादा सर्टेनिटी नहीं है, इतना ज़्यादा एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर अगर आपको नहीं भी दिख रहा है, तब भी आप कहीं ना कहीं काफ़ी करेज के साथ, काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एक फियरलेस एटीट्यूड है। एंड एट द सेम टाइम जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि अगर आप किसी चीज़ में किसी तरीके का रिस्क लेते भी हो, तब भी आपके पास एक बैकअप ऑप्शन है। सो आई थिंक आप अपने आप को बहुत अच्छे से संभालते हुए दिख रहे हो, बी इट इन योर लाइफ इन जनरल या फिर इन योर करियर। लेट्स सी कि धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ कॉइंस। धनु राशि वाले जो हैं, आप बहुत ही ज़्यादा सतर्क रह के चल रहे हो, ठीक है। इट्स लाइक आपके पास किसी तरीके की जिम्मेदारी है, आपके पास किसी तरीके का ट्रेजर है जो आपको बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है, ओके। और ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक पहले एक गाइडेंस थी जिस गाइडेंस को अब आप फॉलो करने लग गए हो, ठीक है। अपनी ट्रेजर को लेके, अब वो ट्रेजर आपकी नॉलेज हो सकती है, वो ट्रेजर आपका टैलेंट हो सकता है, वो ट्रेजर कोई डिस्कवरी हो सकती है, कोई बुक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट उस चीज़ को अब आप बहुत ज़्यादा ध्यान से रखने लग गए हो, बहुत ज़्यादा सोच समझ के अब आप उस चीज़ को उस चीज़ का एक्सेस दूसरों को दोगे। कहीं पे अगर आपको लगता था कि इस चीज़ को फ़ायदे के लिए यूज़ किया जा सकता है, इस टैलेंट को या कुछ भी ऐसा, तो उन सब चीज़ों से अब आप हटने लग गए हो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि। वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मकर राशि वालों की अगर मैं बात करूं, तो मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके। फॉर एग्जांपल, दो लोग हैं जहाँ पे एक पर्सन जो है वो विक्टिम है, एक पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं, आई वुड से अब्यूज़र, बट आई वुड से कि उसके पास अच्छी खासी पावर है आपके साथ कुछ भी करने की, ठीक है, आपके कुछ डिसीजंस को कंट्रोल करने की। बट एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसे थर्ड पर्सन है जिनको आपने कहीं ना कहीं एक्सेस दे रखा है, जहाँ पे दो लोगों ने उस थर्ड पर्सन को एक्सेस दे रखा है, और वो पर्सन आते हैं, आग लगाते हैं और वो चले जाते हैं। सो कहीं ना कहीं एक मुझे ऐसी एनर्जी, और दोनों में आप दोनों फंस के रह जाते हो, इस तरीके की कोई सिचुएशन दिखाई दे रही है। अब ये करियर में हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, या आपकी मैरिड लाइफ में भी हो सकता है, ओके। बट इट सीम्स कि जैसे कोई एक ऐसे स्पेसिफिक पर्सन है जो एकदम शकुनी मामा की तरह चालाकी से एकदम आग लगा के चले जाते हैं। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ कप्स। एक्वेरियस की अगर मैं बात करूँ, या तो आप आने वाले टाइम में किसी को बहुत ही स्वीट तरीके से कोई एक स्वीट जेस्चर की तरह किसी को कोई गिफ्ट दे सकते हो, या हो सकता है आपको कोई गिफ्ट दे। बट डेफिनेटली यहाँ पे गिफ्ट का मतलब इज़ नॉट स्पेसिफिकली कोई मटेरियल गिफ्ट ही हो, बट कहीं ना कहीं किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा इनोसेंस के साथ देखना, किसी पर्सन के साथ बहुत इनोसेंट तरीके से, स्वीटली, रिस्पेक्टेबल मैनर में वो स्वीट जेस्चर्स करना, इन सब चीज़ों की एक एनर्जी मुझे दिख रही है। अब ये किसी पर्सन के साथ, अपने किसी कॉलीग के साथ, अपने पार्टनर के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। लेट्स सी कि पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कप्स। पाइसेस की अगर मैं बात करूं, तो थोड़ा सा आपको रेडी रहने की नीड है, बिकॉज इट सीम्स कि लाइफ थोड़ी सी आने वाली टाइम में एडवेंचरस होती हुई दिख रही है। इट्स लाइक कि आप खड़े हुए हो, बट खड़े खड़े क्या हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, इन अ गुड वे, ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एडवेंचर्स आपकी लाइफ में अब आने वाले टाइम में आने वाले हैं। ऑल ऑफ अ सडन एडवेंचर्स होंगे, इंस्टेंट चेंजेस हो सकते हैं, बट डेफिनेटली ये ऐसे चेंजेस होंगे जिसकी वजह से आपको रोना तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।